इब्राहिम बेटे से मिलने के लिए आए। घर पहुंचे तो इस्माइल नहीं थे, काम से गए हुए थे। बहू थी घर पे। अब बहू जो थी वो पहचानती नहीं थी कि ये मेरे ससुर हैं। हजरत इब्राहिम ने हाल चाल पूछा। बहू ने समझा कि कोई अजनबी आदमी, अननोन पर्सन है। उसने कहा क्या बताऊं हाल चाल, बस गुजर रही है, गुजारा हो रहा है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ है। इब्राहिम इस्लाम समझ गए कि ये जो औरत है ये नाशुक्री है। नाशुक्री किसको बोलते हैं मेरी माओ बहनों? नाशुक्री उसको बोलते हैं कि शौहर बेचारा खटता है, पसीना बहाता है और बीवी की साड़ी लाता है, बीवी का कपड़ा लाता है, बीवी का जेवर लाता है, बड़े शौक और जज्बे से लाता है, और बीवी कहती है अच्छा नहीं लाया, ये कलर मुझको पसंद नहीं आया, डिजाइन मुझको। अरे अल्लाह की बंदी, ये सोच तेरा शौहर तेरे लिए कुर्बानियां दे करके वो चीज लाया है, तुझे अच्छी ना भी लगे तो शौहर का दिल रखने के लिए बोल दे कि हाँ बहुत अच्छी है। नाशुक्री औरत की ही निशानी होती है। उसे सोने का पहाड़ भी मिल जाए तो वो मुतमईन होगी नहीं होगी, सेटिस्फाइड नहीं होगी। इब्राहिम समझ गए ये औरत मेरी बहू बनने के काबिल नहीं है। कहा कि ऐ बेटी, तेरा शौहर आए तो उसे मेरा सलाम पहुंचा देना और कहना कि गैर अतबतबाबिक, अपने दरवाजे की चौखट बदल ले। इस्माइल आए शाम को। बीवी ने कहा कि एक बड़े मियाँ आए थे, बूढ़े साहब आए थे, हाल चाल पूछ रहे थे और उन्होंने आपको सलाम कहा है और कहा है कि दरवाजे की चौखट बदल दीजिए। इब्राहिम के आने की खबर इस्माइल को उनकी बीवी ने दे दी। बीवी को पता नहीं था मेरे ससुर थे। इस्माइल ने बाप की खुशबू महसूस कर ली, लबो लहजा महसूस कर लिया कि ये मेरा बाप ही हो सकता है। कहा कि तू पूरी बात बता, मेरे बाप ने क्या पूछा था, तूने क्या बताया था, पूरी बात बता दी इसने। कहा कि माफ करना मेरी बीवी, मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है तुझे तलाक देने का, मैं तुझे तलाक देता हूं। इस्माइल ने बीवी को तलाक दे दिया। अब और आगे बढ़िए। अभी आपकी आंखें हैरत से फटी हैं और हमारी माए बहनें तो हो सकता है थोड़ा बहुत नाराज भी हो रही हो, अभी वाकया पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सुनिएगा। तलाक दे दिया इस्माइल ने। अब यहां से यह मसला निकला कि ससुर बोले अगर बेटे को कि जा बीवी को तलाक दे दे, तो बेटे को तलाक दे देना चाहिए। बेटे को तलाक दे देना चाहिए। तो क्या हम ये मान लें कि अगर बहू ने खाने में नमक तेज कर दिया, मिर्च बढ़ा दी और चिकन उतना नहीं गल पाए जितना ससुर गलाना चाहता था, और ससुर ने बेटे से कहा जा तलाक दे दो, बेटा तलाक दे देगा? क्या इस हदीस से ये साबित हो रहा है? बुखारी की रिवायत है ये। अभी रुक जाइएगा, अभी वाकया पूरा सुन लीजिए। इस्माइल ने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद इब्राहिम फिर आए अपने बेटे से मिलने के लिए, और इत्तेफाक से फिर इस मर्तबा भी मुलाकात नहीं हुई। अब ये नहीं समझ में आता कि इब्राहिम मिलने के लिए आए और बेटा घर पे नहीं, तो उन्होंने स्टे क्यों नहीं किया, वो रुके क्यों नहीं? हो सकता है कोई इमरजेंसी रही हो। बहरहाल वो मिले तो दूसरी बहू थी। इब्राहिम ने पूछा कि बेटा क्या हाल चाल है? अब ये जो बीवी थी ये शुक्रगुजार थी, नेक थी, दीनदार थी। इसने कहा कि बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का बहुत शुक्र है। कहा कि बेटा तुम्हारा शौहर आए तो मेरा सलाम पहुंचा देना और कहना कि दरवाजे की चौखट बहुत अच्छी है, इसको बरकरार रखना। शाम को इस्माइल आए। बीवी ने बताया कि एक साहब आए थे, आपकी हालचाल पूछ रहे थे और उन्होंने कहा है कि दरवाजे की चौखट को बदलना मत, दरवाजे की चौखट बहुत अच्छी है। इस्माइल ने कहा कि वो मेरे बाप थे, तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और मुझे हुक्म दे रहे थे कि मैं तुमको अपने निकाह में बाकी रखूं। वाकया मैंने पूरा सुना दिया। अब जरा गौर करके बताइए इस हदीस से क्या साबित हुआ? इस हदीस से यह साबित हुआ कि अगर बाप ये बोले बेटे से कि तू तलाक दे दे अपनी बीवी को, तो बेटे को तलाक दे देना चाहिए। एक और हदीस है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने अपने एक बेटों से कहा कि तू अपनी बीवी को तलाक दे दे। बेटा आकर के अल्लाह के नबी से पूछता है कि मेरा बाप मुझसे कह रहा है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं, तो क्या मैं तलाक दे दूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, तुम्हारा बाप अगर बोल रहा है तो तुम तलाक दे दो। इन दोनों हदीसों से यह पता चला कि बाप का मकाम इतना बड़ा है कि बाप अगर बेटे को बोल दे कि बीवी को तलाक दे दे तो तलाक दे देना चाहिए। मगर रुक जाइएगा मेरे भाइयों, अभी मसला पूरा नहीं हुआ है। मसला यह है कि अगर बाप वाकई में इब्राहिम के जैसा बाप है और हजरत उमर के जैसा बाप है, दूर अंदेश है, दीनदार है, तकवा वाला है
और वाकई में दीन की बुनियाद पर, तकवा की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, तौहीद की बुनियाद पर यह बात बोल रहा है, तब तलाक दिया जाएगा। ये नहीं उसके पसंद का खाना नहीं बना तो तलाक दे दे, ये नहीं कि उसके कपड़े पर आयरन नहीं हुआ तो तलाक दे दे, ये नहीं कि उसका कपड़ा वॉशिंग मशीन में नहीं धुला गया तो तलाक दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तलाक की कोई माकूल वजह हो तो बेटा अपने बाप की बात मानेगा और तलाक दे देगा। और दूसरी बात यह पता चली कि औरत दरवाजे की चौखट है, दरवाजे की चौखट है। आपको घर में जाना है तो चौखट के बगैर आप घर में एंट्री नहीं कर सकते। अगर चौखट खराब है तो घर की एंट्री ही खराब हो जाएगी, घर में जाना ही मुश्किल हो जाएगा। पता ये चला कि औरत अगर बेदीन है, औरत अगर फासिको फाजिर है, औरत अगर खराब है तो पूरा घर खराब हो जाएगा।